अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़ा बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। यकीनन आपने नशे से मुताल्लिक़, उसके नुक़सानात से मुताल्लिक़ पुरमग़ज़ और ईमान अफरोज़ ख़िताब समाअत फरमाया। ज़्यादा वक्त तो मैं आपका नहीं लूँगा, लेकिन फ़ितरत इंसानी से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ गुनाहों में गिरफ़्तार होते हैं, कोई शराब में, कोई जुए में, कोई दिगर चीज़ों के अंदर, दिगर गुनाहों के अंदर। अच्छा इंसान वो है कि जब उसे नसीहत की जाए तो वो गुनाह छोड़ दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गुनाह छोड़ने के लिए कहा जाए तो जिद्दी बन जाते हैं और जिद में गुनाह करते हैं। नशे के जो शौकीन लोग हैं, उन लोगों का मामला भी कुछ इसी तरीके का होता है। इल्ला माशाअल्लाह। माँ कहती है बेटा नशा छोड़ दे, बाप कहता है बेटा नशा छोड़ दे, मुआशरे के जिम्मेदारान कहते हैं नशा छोड़ दे, अगर कोई ज़िना की आदत के अंदर गिरफ्तार है तो सब कहते हैं छोड़ दे। कभी वो कहता है मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता, और कभी ऐसा होता है कि वो इंसान जिद के अंदर मजीद गुनाह करता है। अब ऐसे लोगों के लिए कुरान ने क्या कहा?
एक शख्स था जो बड़ा हसीन और जमील था, बड़ी चर्ब ज़बानी से गुफ्तगू करता था और उसकी ज़बान बड़ी चर्ब थी। महफिल को अपने उसके अंदर, मजलिसों को अपने अंदर अपनी तरफ माइल कर लेता और इधर की उधर करके फसाद पैदा करता था। और ये बात याद रखें कि गुनाह सिर्फ शराब पीना ही नहीं है, ज़िना करना ही नहीं है, नशा करना ही नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा में फसाद पैदा करना, बिगाड़ पैदा करना और आपस के अंदर इख्तिलाफ पैदा करना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। ये छोटा गुनाह नहीं है। तो वो शख्स उठता था महफिल से और फिर जाने के बाद जो महफिल में थे उनकी बुराई, उधर बैठा, उधर से इधर आया तो इधर की बुराई, ये सिलसिला चलता था। तो किसी नेक बंदे ने उससे कहा, वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह, उससे कहा गया अल्लाह से डर, यानी ऐसा क्यों कर रहा है तू, क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहा है जिससे उम्मत में इंतशार पैदा हो। नशा भी घर के अंदर इंतशार पैदा करता है, मुआशरे में इंतशार पैदा करता है। तो जब उससे किसी कहने वाले ने कहा कि अल्लाह से डर, तो अब कुरान कहता है उस शख्स की सिचुएशन को अखज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उसको पकड़ ली उसकी इज्जत ने गुनाह के साथ। यानी उससे ये महसूस हुआ, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, इसे समझो, उससे ये महसूस हुआ ये और मुझे नसीहत कर रहा है, मैं इसकी बात सुनूं। जैसे हमारे बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा हैं, बसा औकात ऐसा होता है कि कोई इमाम है, तनख्वाह ट्रस्टी हजरात देते हैं, तो फिर उसी के साथ साथ वो कहते मौलाना ये बोलो ये न बोलो, अगर शराब के खिलाफ बोल दिए तो ऐसा हो जाएगा, शादी में फजूल खर्ची के बारे में बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें आदमी सोचता है कि इनको मैंने तनख्वाह पर रखा, ये मुलाजिम और मुझे नसीहत करता है। फरमाया गया नादान, अगर दीवार पर भी नसीहत लिखी हुई हो तो अक्लमंद इंसान है कि वो उसे कबूल कर ले, कबूल कर, नसीहत कहीं से भी मिले। तो उस शख्स के अंदर गुरूर पैदा हुआ, गुनाह के साथ उसने ये सोचा कि मैं इज्जत वाला हूं, मेरी सोसाइटी के अंदर पकड़ है और ये मुझे नसीहत कर रहा है। जैसे बहुत सारे ड्रग्स के काम करने वाले, नशे के काम करने वालों को आदमी कुछ कहने जाता है तो वो यही कहते हैं, पुलिस मेरी जेब में है, फला मेरी जेब में है, मैं अगर कुछ करूं तो मुझे ये कैसे नसीहत करने आ गया। बास तो ये कहते हैं कि हमारा इस कमाई के जरिए एक काम और भी है कि हम कमाकर बहुत सारे गरीबों को खिलाते हैं, गरीबों की शादियों में मदद करते हैं। नादान, ये बात जहन में रख, अल्लाह पाक है और पाक ही को कबूल फरमाता है, नापाक। अभी कल ही की बात है, अहमदाबाद से मुझे एक फोन आया और मुझसे ये सवाल पूछा गया कि हजरत एक नौजवान है जो जुए के अंदर 30,000 रुपए हार गया, उसे खेलना नहीं आता था और उसके ऊपर कर्ज हो गया। अब वो कर्ज की वजह से बहुत परेशान है। तो दूसरा शख्स ये कहता है जो जुए में माहिर है कि मैं इसके लिए एक बार खेलूंगा और 30 इसके गवाए हैं इसने, मैं 70 कमा करके इसको दे दूंगा। तो क्या हजरत वो एक मर्तबा खेल सकता है उसके लिए, ताकि उसको वो 30,000 से निजात दिला सके? मैंने कहा जो हराम है वो हराम है। तो इस किस्म की सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। तो बहुत सारे गुनाह करने वाले, बहुत सारे बुराइयां करने वाले, जब उन्हें कहा जाता है अल्लाह से डरो
छोड़ दो गुनाहों को, तो उनकी जिद, उनकी अना, उनका स्टेटस, वो उन्हें गुनाहों के सिलसिले में छोड़ने के लिए रुकावट बन जाता है और फिर वो उस पर कायम रहते हैं। अब ऐसे लोग जिनको गुनाहों से बचने की नसीहत की जाए और फिर भी वो उस पर अकड़ जाएं और अड़ जाएं और गुनाह न छोड़ें, उनके लिए क्या है अजाब? फहस्बुहु जहन्नम। कुरान कहता है उनके लिए जहन्नम काफी है। यानी ऐसा शख्स जिसको नसीहत की जाए और इज्जत की खातिर गुनाह पर वो अड़ जाए और अल्लाह से न डरे, तो कुरान ने कहा फहस्बुहु जहन्नम, उसके लिए जहन्नम है। और जहन्नम को फिर क्या कहा? आगे जो फरमाया वलबिसल मिहाद, कितना ही बुरा बिछौना है, कितना ही बुरा बिछौना है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर आदत गुनाहों की पड़ी हुई है, बदकिरदारी की पड़ी हुई है, बुराइयों की आदत पड़ी हुई है, तो जब आपसे कहा जाए अल्लाह से डरो, गुनाह को छोड़ दो, वरना जहन्नम उस बंदे के लिए है। और कुरान ने कहा क्या ही बुरा बिछौना, जहन्नम में सब कुछ आग ही का है, लिबास भी आग का, बिछौना भी आग का, सब कुछ आग का है। क्या है किसी में ताकत उस आग को बर्दाश्त करने की? और जब नहीं, तो फिर क्या वजह है कि गुनाह नहीं छोड़ रहे? क्या वजह है कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ रहे? क्या वजह है कि नशे की आदतों में गिरफ्तार होकर के अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह कर रहे हैं? क्या होता है? बहुत सारे नशे का कारोबार करते हैं, पता चला कि कमोबेश 150-200 के करीब करीब इस छोटे से इलाके के लोग, नौजवान, पैसा कमाने के लिए, इजी मनी के लिए, शौक के लिए नशा करते हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खुदारा 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 इससे तौबा कर लो, इसलिए कि याद रखें नशे के अंदर गिरफ्तार इंसान की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती, कोई वकार नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत सारे नशे के कारोबार करते हैं और किश्तवार इंसानों को मौत के घाट उतारकर उन पैसों से अपने ऐश कदे को तामीर करते हैं, लंबी गाड़ियां खरीदते हैं, शौक पूरे करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इस कमाई का अंजाम कितना सख्त तरीन है। वो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भर रहे हैं। ऐसों के लिए कब्र में भी अजाब है, दुनिया के अंदर भी तकलीफें हैं, और मैदान महशर में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अजाब उनके लिए रखा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ गुनाह करके, सिर्फ नेकी करके इंसान जो है ना वो बहुत बड़ा आबिद नहीं बन जाता। सिर्फ नेकी करके अगर कोई ये चाहता है कि मैं दुनिया के इंसानों में मुअज़्ज़ज़ बन जाऊं और लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाऊं, तो मेरे करीम ने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इत्तकिल मराहिम तकुन अअबुदन नास। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिन चीजों को हराम फरमाया उससे बच जा, सब लोगों से ज्यादा इबादत गुजार बन जाए। इत्तकिल मराहिम तकुन अअबुदन नास। अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जाओ, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। नेकी करना आसान है, गुनाह से बचना आसान नहीं। नेकी करना आसान है, अल्लाह की नाफरमानी से दामन को बचाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए
एक बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने किसी बुजुर्ग से पूछा कि हुजूर ये बताइए कि नमाज तहज्जुद अफजल है या दिन में रोजा रखना अफजल है? तो आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। इरशाद फरमाते हैं, सुनो, रात को मजे की नींद सो जाओ, तहज्जुद भले ना पढ़ो, फरमाते रात को मजे की नींद सो जाओ, लेकिन दिन में अल्लाह की नाफरमानी से बचो, ये रोजे से भी अफजल है और तहज्जुद से भी अफजल है। ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त परेशानियों के बादल मंडला रहे हैं, ये जो नेमतें अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमानों से छीन रहा है, इंसानों से छीन रहा है, जानते उसकी वजह क्या है? गुनाह है। सब कुछ दिया उसने, लेकिन उसी के दिए हुए उसी की दी हुई सारी नेमतों को बंदे ने उसी के इरशाद के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ताला ने उससे नेमतों को छीन लिया। और सबसे बड़ी नेमत जो उसने छीनी है, जानते हैं वो कौन सी है? वो है सुकून की नेमत। आज सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा, सुकून की नेमत छीन ली गई, इत्मीनान की नेमत छीन ली गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां तक कि बंदा नमाज भी पढ़ता है तो उसमें भी उसे सुकून नहीं मिलता, तिलावत भी करता है तो सुकून नहीं मिलता, रोजे भी रखता है तो सुकून नहीं मिलता, यहां तक कि हज जो उम्रा करता है तो उसमें भी उसे सुकून नहीं मिलता। अब आप सुकून किसको समझते हैं? जब तक कि जो इबादत आप कर रहे हैं उसकी लज्जत आपको न मिले तो आप समझ लेना आपका सुकून खत्म हो गया। इबादत की एक लज्जत होती है, इबादत का एक मजा होता है। नमाज आप पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, तबीयत फ्रेश हो रही है, तबीयत को करार मिल रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि बहुत सारे नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, भागते हैं, नमाज का वक्त हुआ जल्दी से पहुंचे, नमाज खत्म हुई जल्दी से भागे, न नमाज में कोई सुकून, न नमाज के बाहर कोई सुकून। वजह क्या है जानते हैं आप? ये नमाज की लज्जतें क्यों छीन ली गई जानते हैं आप? हजरत अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा गुनाह का पक्का इरादा कर ले कि मैं ये गुनाह करूंगा, फरमाया हजरत अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अल्लाह उससे इबादत की लज्जत को छीन लेता है। तो जो लज्जत इबादत छीन ली गई उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज मुसलमान जो है वो गुनाह का पक्का इरादा, ये करूंगा, ये टीवी देखूंगा, ये यूट्यूब पर देखूंगा, ये गुनाह करूंगा, ये बदकारी, ये बुराई, ये मिलना, इससे मिलना, उससे मिलना, पता नहीं क्या क्या बुराइयों के ख्वाब वो देखकर उस पर पुख्ता इरादा करके कदम बढ़ाता है। इस वजह से उससे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। गुनाह बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, गुनाह हर घर में दाखिल हो रहे हैं, गुनाह हर नौजवान की आदत बनती जा रही है और गुनाह के दलदल में आज का मुसलमान पूरा डूबा हुआ है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि पूरी रात नवाफिल पढ़ने से बेहतर मैं इस चीज को समझता हूं कि मेरा दामन गुनाहों से आलूदा न हो। मैं गुनाह से बचने को उससे ज्यादा अहमियत देता हूं। इसीलिए याद रखें,
वली की तारीफ जो कुरान ने की है तो फरमाया गया इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के दोस्त वही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो गुनाह से बचते हैं। अब यहां तकवा थोड़ा सा समझा दूं। डरना, तकवा के 3 जरिए हैं जिससे इंसान मुत्तकी बनता है। बस ये इसको आप समझ लीजिए, 3 चीजें हैं जिससे इंसान मुत्तकी बनता है। पहली चीज, अल्लाह के अजाब से डरकर कोई गुनाह से बच रहा है। एक तरीका तो यह हुआ कि मैं गुनाह करूंगा तो मुझे जहन्नम में अल्लाह डाल देगा, मैं गुनाह करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे कब्र के अजाब में गिरफ्तार कर देगा, मैं गुनाह करूंगा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल सांप और बिच्छुओं को कब्र में मुसल्लत कर देगा। तो एक तो ये डर से बंदा नमाज पढ़ता है, बंदा जो है गुनाह से बचने की कोशिश करता है, ये भी अच्छा तरीका है। एक तरीका तकवा के हवाले से, तकवा के हुसूल के लिए, तो वो है उम्मीद, अपने रब से उम्मीद कि मेरा मौला मुझे रोजी दे रहा है और वही देने वाला है। अगर मैं गुनाह करूंगा तो मेरी रोजी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, इसलिए मैं गुनाह से बचूं। तो अल्लाह से उम्मीद लगाकर वो अपने आप को गुनाह से रोकता है, गुनाह से बचने की कोशिश करता है, ये भी अच्छा है। और तीसरा दर्जा सबसे आला है, तकवा का तीसरा दर्जा सबसे अफजल व आला है, और वो है मोहब्बत। क्या मोहब्बत? वो मोहब्बत है अल्लाह से मोहब्बत। मेरा परवरदिगार मुझसे कितनी मोहब्बत फरमाता है। मैं माँ के पेट में था, वहां मुझे रोजी अता फरमाता था। मेरे मौला ने मुझे आंखें अता फरमाई, मेरे मौला ने मुझे ज़बान अता फरमाई, मेरे मौला ने मुझे कान अता फरमाए, उसने ज़िंदगी अता फरमाई। वो हमसे इतनी मोहब्बत फरमाता है कि वो खुद फरमाता है कि मेरे बंदे तू मेरी तरफ एक बालिश बढ़, मेरी रहमत एक हाथ तेरी तरफ बढ़ेगी। वो इतनी मोहब्बत फरमाता है। तो अब जो इतनी मोहब्बत फरमाता है तो हम भी उससे मोहब्बत करते हुए कोई ऐसा काम न करें जिससे महबूब नाराज हो जाए। जब कोई बंदा अपने रब की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की नाफरमानी से बचता है तो मौला भी फिर फरिश्तों में फख्र से फरमाता है, जरा मेरे बंदे को देखो, मैंने इसके अंदर ख्वाहिशें रखी लेकिन फिर भी ये इन ख्वाहिश की पैरवी नहीं करता, इसलिए कि वो मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है। फिर मौला उसे इज्जत अता फरमाता है, उसे सरबुलंदी अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या रखा है गुनाह के अंदर? क्या रखा है गुनाह? गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। गुनाह करने वाला इंसान बेकरार होता है, बेचैन होता है, उसकी तबीयत के अंदर सुकून नहीं होता, इस्तिराब होता है। गुनाह की वजह से बारिशें रुक जाती हैं, गुनाह की वजह से परवरदिगार जमीन में जलजले पैदा करता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कौन से गुनाह से बचना चाहिए? तो कुरान ने कहा वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु। कुरान कहता है खुले हुए गुनाह और छुपे हुए गुनाह सबको छोड़ दो। इधर तुम गुनाह छोड़ोगे, इधर मेरे कुर्ब की दौलत तुम्हें नसीब हो जाएगी, इधर मेरे कुर्ब की दौलत नसीब। हम देख रहे हैं कि हमारा मुआशरा गुनाहों के दलदल में डूब चुका है। मुसलमानों, देखो आप, गुनाह से बचना, हलाल की तरफ तवज्जो देना, उसका फायदा क्या है? बस ये आखिरी बात अर्ज कर दूं, तफसीली गुफ्तगू तो आपने समाअत फरमा ली। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े कारोबारी थे, बड़े आबिद व जाहिद थे। लोग आते थे कर्ज तलब करने के लिए, आप कर्ज अता करते थे। एक मजूसी आया,
और उसने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से कुछ कर्ज तलब किया, आपने उसे कर्ज दे दिया। दिन गुजर गए, वादे का वक्त गुजर गया, बावजूद इसके वो नहीं आया कर्ज लौटाने के लिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरादा किया कि मैं जाकर उसके घर से कर्ज की रकम का मुतालिबा करूं, उसके घर जाकर और उससे कर्ज लेकर के आऊं, मेरी रकम लेकर के आऊं। रवाना हुए। जैसे ही उसके घर के करीब पहुंचे, देखिए इमाम आजम की जिंदगी, जैसे ही उसके घर के करीब पहुंचे तो आपके जूते में नजासत लग गई जो रास्ते में थी। अब उस नजासत को साफ कैसे करें? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जोर से अपने पैर को झटका दिया तो नजासत जूते से निकलकर उस शख्स के घर की दीवार पर लग गई, उस शख्स के घर की दीवार पर। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह परेशान हुए, इसके घर की दीवार मुझसे गंदी हो गई। परेशान है कि उसकी इस दीवार की सफाई कैसे हो। अगर गंदगी को साफ करने की कोशिश की जाए तो उसकी दीवार का कलर भी निकल जाएगा। अब इसी शशोपंज में इतने में वो मजूसी अपने घर से बाहर निकला। जैसे इमाम आजम को देखा, देखते ही माफी मांगना शुरू कर दिया, हुजूर मैं आने वाला था, मेरे पास थोड़ा सा इंतजाम नहीं हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं माजरत चाहता हूं और जो है वो मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगा। इमाम आजम ने फरमाया ये सब बातें बाद में करना, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। कहा हुजूर किस चीज की माफी? कहा देख मामला ये है कि मेरे जूते के अंदर नजासत लगी थी, मैंने पैर को झटका दिया तो जूते से नजासत निकलकर तेरे घर की दीवार पर लग गई। तो मैं ये सोच रहा हूं कि तेरे घर की दीवार जो मेरी जात से खराब हुई है इसका तदारुक मैं कैसे करूं, इसकी सफाई का एहतमाम मैं कैसे करूं। बस इतना सुनना था कि वो सर पकड़ लिया और कहने लगा या अल्लाह मुसलमानों में इतने बड़े परहेजगार और अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं। उसने कहा इमाम मेरे घर की दीवार को बाद में पाक कीजिएगा, पहले मेरे दिल की बिल्ली थी उसको पाक कर दीजिए। और फिर वो मजूसी कलिमा पढ़ करके फौरन मुसलमान। आप जरा सोचो, गौर करो, आप गैर की दीवार, अपनों की नहीं, गैर की दीवार। यहां मैं तवज्जो चाहूंगा लफ्ज़ गैर पर। आज का मुसलमान कहता है ये गैर का पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खा जाओ ना। ये आज का मुसलमान, ये गैर है, इसको तकलीफ पहुंचती अपने से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि गैर को आप मुतासिर किस चीज से करोगे? क्या उसका पैसा खाकर मुतासिर करोगे? गैर आपसे मुतासिर और इंप्रेस कैसे होगा? आप उसको तकलीफ पहुंचाओगे तो वो मुतासिर होगा, या आप उसके साथ अच्छा सुलूक करोगे तो मुतासिर होगा। जिस कौम का मिजाज ये हो कि अपने घर का कचरा ही अपने मुसलमान भाई के घर के दरवाजे के सामने रख दे, उस कौम को अल्लाह कहां से इज्जत देगा? कहां से इज्जत देगा? गुनाह से बचो, गुनाह से तौबा करो, गुनाह से अपने दामन को बचाने की भरपूर कोशिश करो। और कोई भी छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह ये ना सोचो कि ये बड़ा गुनाह है इससे बच जाएं, ये छोटा गुनाह है कोई बात नहीं, नहीं, हर गुनाह से बचने की कोशिश करो। और जब तुम गुनाह से बचोगे तो फरमाया गया इधर गुनाह से बचे, इधर अल्लाह की मग़फ़िरत की वुसाअत जो है वो तुम्हें अपने दामन के अंदर जगह अता फरमा देगी। वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्म वल फ़वाहिश इल्ला लमम इन्न रब्बका वासिउल मग़फ़िरा। ये कुरान कहता है अगर कोई अपने आप को गुनाहों से बचाए, यानी यहां तक कि गुनाह के करीब पहुंचा और रुक गया कि मैं गुनाह करूं, मैं गुनाह करूं, मेरे रब की मैं नाफरमानी करूं, वो रुक गया तो मेरा रब फरमाता है तेरे रब की मग़फ़िरत बहुत वसी है, ए रुकने वाले बचारत हो कि मैंने तुझे माफ कर दिया। तो
गुनाह से बचो। और ये ज़ेब नहीं देता कि मुसलमान नशा करें, ये ज़ेब नहीं देता कोई भी नौजवान नशा करे, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। ये सारी चीज़ें तबाह करने वाली हैं। और मैं आज के इस इज्तिमा में आप सबको यही गुजारिश करूँगा कि गुनाह से बचो। जितना गुनाह से बचोगे उतने ज़्यादा लोगों में इबादत गुजार बन जाओगे। आदमी सिर्फ सजदों से इबादत गुजार नहीं बनता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से डरो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जिन चीज़ों को हराम फरमाया है उससे बचो। अल्लाह तुम्हें लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बना देगा। अगर नमाज पढ़ करके भी गुनाह करते हो, इबादत गुजार नहीं हो। रोजे रख कर गुनाह करते हो, इबादत गुजार नहीं हो। दाढ़ी रख करके गुनाह कर रहे हो, इबादत गुजार लोगों में सबसे ज्यादा नहीं हो। लेकिन अगर सिर्फ फराइज की पाबंदी कर रहे हो, वाजिबात की पाबंदी कर रहे हो, सुनन और नवाफिल की पाबंदी कर रहे हो, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा गुनाहों से बच रहे हो, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के नजदीक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सबसे ज्यादा इबादत गुजारे। आज प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मुसलमान ये समझता है जल्दी से दाढ़ी रख लें, टोपी पहन ले, अम्मामा पहन ले, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये अर्ज करूँगा कि ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसके साथ साथ ये जरूर करो, ये जरूर करो, लेकिन इसके साथ साथ दाढ़ी को बदनाम होने से भी बचाओ। कल की तारीख में कोई ये न कहे कि इतनी बड़ी दाढ़ी रखने वाला इतना बड़ा चीटर। गलती हम करें, बदनाम मेरे आका की सुन्नत हो, ये नहीं होना चाहिए। तो डरो अल्लाह से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से किसी ने सवाल पूछा कि हुजूर ये बताइए कि जो बंदा इबादत कम करता है और गुनाह से ज्यादा बचता है, वो अफजल है, या गुनाह ज्यादा करता है और इबादत भी ज्यादा करता है वो अफजल है? तो फरमाते हैं जो गुनाह से ज्यादा बचता है वही सबसे अफजल है। और गुनाह से बचने वाले के लिए हदीस में क्या अल्फाज आए मालूम है? करीमुन अलल्लाह, अल्लाह के नजदीक वो इज्जत वाला है। और गुनाह में गिरफ्तार के लिए क्या आया? हय्यिदुन अलल्लाह, अल्लाह की बारगाह के अंदर वो जलील है। तो गुनाह से बचो। मेरे करीम ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है, पलट आओ और अहद कर लो कि आज के बाद अपने दामन को गुनाहों से आलूदा करने से हम बचने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, सिर्फ इरादा करके तौबा की तरफ कदम बढ़ा कर देखो, कदम के उठाते ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज्जत के 4 चांद अता फरमा देगा और परवरदिगार गुनाहों को माफ़ फरमा कर सरबुलंदी अता फरमाएगा। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, नशे की आदत या नशे का कारोबार, ये सारी चीज़ें से तौबा कर लें और हर बुराई से, हर गुनाह से अपने आप को रोकने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू, आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तो फैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, गुनाह से ज़्यादा बचने की तौफीक नसीब फरमाए, नेकियों का आदी बनने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें कहीं भी रहें और वक्त कोई भी हो, खलवत हो या जलवत। मुझे यहाँ पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक इरशाद याद आ रहा है। बस इस इरशाद को जहन में महफूज कर लो और फिर उसके बाद अल्लाह न करे कभी गुनाह का इरादा हो ना, तो गौसे पाक का ये वाकया याद कर लेना, इंशाअल्लाह गुनाह से बच जाओगे। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने अल्लाह के समीओ बसीर होने से मुताल्लिक, यानी देखने वाला और सुनने वाले से मुताल्लिक पूछा कि हुजूर अल्लाह समीओ बसीर है, जरा इसे समझा दें आप। तो अब गौसे पाक ने क्या फरमाया सुनिए।
इरशाद फरमाता है, काली रात में, गौसे पाक क्या फरमाते, काली रात में काले पत्थर पर काली चूटी चलने वाली जो होती है, मेरा मौला उसे भी देखता है और उसकी पुकार को भी सुनता है। तो घर की चार दीवारी में यूट्यूब पर आप कुछ कर रहे हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से डरो तो सही, वो तो हर जगह देख रहा है। कहां जाकर के सब करोगे, कहां जाकर गुनाह करोगे? है ताकत गुनाह की तकलीफ बर्दाश्त करने की, सजा बर्दाश्त करने की? जब नहीं तो अपने आप को गुनाहों से रोकें। और मैं ये भी बता दूं कि हर आने वाला दिन अपने साथ एक इम्तिहान लेकर के आता है। और मैं देख रहा हूं कि पानी का इसराफ बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, और शायद मुझे लगता है कि 2030-35 तक पानी ही के लिए जंग हो। आलमी जंग जिसको कहते हैं, मुल्कों की जो जंग जिसको कहते हैं, वो शायद पानी ही के लिए हो। इसलिए कि अब डे बाय डे गर्मी बढ़ती जा रही है। वो ममालिक जहां पर कभी गर्मी का नामो निशान नहीं होता था, वहां पर 45 से लेकर 48 डिग्री तक गर्मी हो रही है। कनाडा में गर्मी इतनी है कि 500 लोग सिर्फ गर्मी से कनाडा में मर गए, जहां बर्फ के पहाड़ वगैरह मौजूद हैं। आप सोचिए, गर्मी तेजी से बढ़ रही है, पानी सूखता जा रहा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुजू के लिए भी जरूरत से ज्यादा पानी के इस्तेमाल पर तंबीह फरमाई और मना फरमाया है। तो पानी के एक एक कतरे की हिफाजत करें और पानी की कद्र करें, इसलिए कि नेमतें उस वक्त छीन ली जाती हैं जब उन नेमतों की नाकदरी होती है। तो पानी का भी, पैसों का भी, सेहत का भी, हर चीज़ का ख्याल रखें और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अच्छी ज़िंदगी, आफ़ियत वाली ज़िंदगी मांगें और आफ़ियत वाली मौत मांगें। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर रखे और हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।